हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मार्केट टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मुझे काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं और कमेंट किया कर रहे हैं कि सर ये फंडामेंटल और टेक्निकल में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों, ये वीडियो आज उसी के लिए है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है फंडामेंटल वीएस टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये मुझे मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ, आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपको मेरी बात समझ आ रही है। मैं वीडियो एकदम शॉर्ट बनाता हूँ ताकि आप उसे देखें और एकदम सरल भाषा में बताता हूँ कि जो आपके दिमाग में एकदम ये बात बिल्कुल समझ आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल और टेक्निकल में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है फंडामेंटल मतलब किसी स्टॉक की एक कुंडली, जैसे इंसान की कुंडली होती है कि इंसान कब पैदा हुआ, उसका नामकरण हुआ, उसने अपने जीवन में क्या क्या किया, जब तक वो जिया उसने अपने जीवन में क्या क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये सब चीज़ होती है। उसी तरह स्टॉक का भी एक फंडामेंटल होता है कि वो स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट हुआ, कितने रुपए में लिस्ट आया, उसने लिस्ट होने के बाद उसने अपने क्लाइंट को, अपने शेयर होल्डर को कितना इनकम दिया, कितना ग्रोथ दिया, कोई कितना परसेंट रिटर्न अपने क्लाइंट को दिया। मान लीजिए कि कोई स्टॉक 2010 में लिस्ट हुआ, मान लो कि वो जन्म लिया 2010 में, उस स्टॉक ने जन्म लिया और उस शेयर मार्केट में उसको लोग डिलीवरी करने लगे, खरीद के अपने पास उसको होल्डिंग पर रखने लगे। तो वो 100 रुपये का स्टॉक आज 2020 या 2021 में, वो स्टॉक का प्राइस जब 2010 में उस स्टॉक का प्राइस 100 रुपये था, तो 2021 में उसका प्राइस कितना है। उसने मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये में 2010 में ओपन हुआ हो और आज 2021 में उस स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये हो गया, तो उसने 9 गुना आपके पैसों को करके दे दिया। तो ये है इसका फंडामेंटल में बहुत सी चीज़ आती है। जैसे फंडामेंटल में आएगा कि इसकी बैलेंस शीट क्या है, इसका ग्रोथ, इसका प्रॉफिट कितना किया, ये सब चीज़ आती है। उसे ये स्टॉक का फंडामेंटल कहते हैं। ये सरल भाषा में, उसमें बहुत सी चीज़ होती है, वो उसका सब कुछ देखने के लिए फंडामेंटल, ग्रोथ किस सेक्टर का है। अब सेक्टर क्या है, सेक्टर देखिए एनएससी ने एक सेक्टर डिसाइड किया है, हर स्टॉक को एक अलग अलग सेक्टर में बांट रखा है। ठीक है, जैसे बैंक सेक्टर में क्या है, बैंक सेक्टर में सभी बैंक स्टॉक क्या है, बैंकिंग के स्टॉक क्या है, जैसे एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक एसबीआई बैंक है, यूनियन बैंक है, ये सरकारी बैंक के हैं। और प्राइवेट बैंक मतलब बैंक से रिलेटेड जितने भी बैंक स्टॉक बैंक के हैं वो बैंकिंग सेक्टर में आते हैं। एक सेक्टर होता है जैसे फार्मा सेक्टर में क्या है, फार्मा सेक्टर मतलब जो मेडिकल से रिलेटेड चीज़ बनाती है, जैसे वैक्सीन, टैबलेट, दवाइयाँ, इंजेक्शन, ये सब फार्मा सेक्टर में आता है। जैसे फार्मा सेक्टर में स्टॉक के नाम सिप्ला, सन फार्मा, डेविस लैब, टोरेंट फार्मा, ये सब। इसमें फिर और एक सेक्टर आते हैं, बहुत से सेक्टर आते हैं, जैसे एक आईटी सेक्टर भी आता है। आईटी सेक्टर में क्या काम करता है, जैसे एचसीएल टेक, इन्फोसी, ये सब। तो इनको अलग अलग सेक्टर में डाला है कि भाई आप इस सेक्टर के स्टॉक हो और आपका ये काम है। तो आईटी सेक्टर क्या है, टेक्नोलॉजी पे काम करती है। फार्मा सेक्टर क्या है, दवाइयाँ बनाने के काम करती है। बैंकिंग सेक्टर क्या है, बैंकों का काम करती है। तो इनको इस कैटेगरी में उसने डाल रखा है। तो वही देखा जाता है किस कैटेगरी का स्टॉक है, इसने कितना ग्रोथ किया है, ये सब उस स्टॉक का फंडामेंटल होता है। ये सरल भाषा में है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स नेट पे भी दिखा जाता है। इसके वेबसाइट पे जाके कोई भी अगर आप देखना है तो बहुत से वेबसाइट होती है, सब वेबसाइट पे इसका डिटेल्स देखा जाता है। तो वो वेबसाइट पे इसको देख के उसको दिखा, उसके लिए हम आपको दूसरी वीडियो में दिखाएंगे कि इसको कैसे देखना है, इसका
बैलेंस शीट क्या है, इसने कितना ग्रोथ किया है, कितना लॉस दिया है, कितना प्रॉफिट दिया है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आप सरल भाषा में इस चीज़ को समझिए। उसमें आता है टेक्निकल। टेक्निकल क्या है? टेक्निकल का मतलब होता है उसको चार्ट में देखते हैं। जैसे आपने चार्ट देखा होगा तो उसमें हम उसको चार्ट में देखते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको चार्ट पे कैसे देखते हैं। चलिए मैं आपको अपने इसी में टर्मिनल में ही ले जाता हूँ और दिखाता हूँ टेक्निकल क्या होता है। जैसे देखिए मैं आपको ले गया, ये मेरा जरोदा का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अभी नेट नहीं है इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ, थोड़ा होल्ड कीजिए 1 मिनट। नेट नहीं है इसलिए वो नहीं हो रहा है। अभी हम आपको इस पर दिखाएंगे, 1 मिनट। ये देखिए, ये है टेक्निक। अब इसमें टेक्निकल यूज करते हैं। टेक्निकल यूज में देखिए ये चार्ट है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट क्या है, नहीं तो आप बोलेंगे सर चार्ट भी। चार्ट देखो, ये चार्ट है, ये जो दिख रहा है ये चार्ट है, ओके। ये चार्ट है, ठीक है। ये कैंडलस्टिक चार्ट है। इसमें चार्ट को ये देखा जाता है कि चार्ट देखिए ऊपर इसका ग्राफ ऊपर ही बना रहा है। इसमें जो लाइन भी है, एक जो लाइन दिख रही छोटी सी, ये मूविंग एवरेज की लाइन है। इसके लिए वीडियो हम अलग से आपको लाइव में दिखाएंगे कैसा है क्या है, ठीक है। तो ये है, इसको चार्ट में बहुत से इंडिकेटर लगाए जाते हैं। अभी नेट नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा ये कैसे करता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस यही अंतर है फंडामेंटल और टेक्निकल में, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सरल भाषा में है कि टेक्निकल को चार्ट पे देखा जाता है किसी इंडिकेटर की हेल्प से, और फंडामेंटल को उसको ये देखा जाता है कि उसने अपने जीवन में आया जब से लिस्ट हुआ है उसने क्या किया है। बस इतना ही डिफरेंस है, और पूरा डिटेल्स जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, और हमारे वीडियो को देखते रहिए, उसको समझिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारा आएगा और आप उसे बढ़िया से जान पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम एडवांस टेक्निकल पे बनाएंगे, आप उसको भी ज़रूर देखिए। तो चलिए जब तक के लिए आपसे विदा करते हैं, नमस्कार।